देखिए असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग का सेकंड पार्ट विच इज सीक्वेंसिंग। देखिए जॉब्स है 1 2 3 4 5 6 6 जॉब्स है। टाइम फॉर टर्निंग और टाइम फॉर थ्रेडिंग। डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच जॉब शुड बी प्रोसेस्ड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल टाइम। एक्चुअली सीक्वेंसिंग का मतलब ही वो है, हमें सीक्वेंस डिसाइड करना है कौन से सीक्वेंस में जॉब्स को प्रोसेस किया जाएगा, कौन से सीक्वेंस में जॉब्स को प्रोसेस किया जाएगा थ्रू वेरियस मशीन्स सो दैट द टोटल टाइम इज मिनिमाइज्ड। टोटल टाइम जो है कम से कम टाइम में हमें अपना पूरा काम समाप्त करना है, कम से कम टाइम में हमें अपना पूरा काम समाप्त करना है। फिर फाइंड द टोटल टाइम और आइडल टाइम फॉर टर्निंग एंड थ्रेडिंग। तो देखिए सबसे पहले सीक्वेंस डिसाइड करेंगे। देखिए 6 जॉब है 1 2 3 4 5 6। तो जॉब्स का सीक्वेंस डिसाइड करना है। देखिए यहाँ पर हम लोग ने 6 बॉक्सेस बनाए हैं 1 2 3 4 5 6। अब जॉब्स का सीक्वेंस कैसे डिसाइड होगा? देखिए टाइम फॉर टर्निंग है और टाइम फॉर थ्रेडिंग है। जॉब्स का सीक्वेंस कैसे डिसाइड करने का? टाइम फॉर टर्निंग देखिए तो ये आपका ऊपर वाला रो है, ये आपका नीचे वाला रो है। तो इसमें देखिए ऊपर जो सबसे छोटा नंबर है वो आपको आगे आगे साइड पे रखना है, उसका जॉब आपको आगे के साइड पे रखना है। ये टाइम फॉर टर्निंग ये आपका अपर रो है, टाइम फॉर थ्रेडिंग आपका लोअर रो है। तो अपर रो में जो सबसे छोटा है वो जॉब आपको आगे आगे रखना है, और ये जो लोअर रो है इसमें जो सबसे छोटा नंबर है इसका जॉब आपको बैक साइड पे रखना है। तो अभी देखिए टाइम फॉर टर्निंग में सबसे छोटा नंबर क्या है 2, इसका कौन सा जॉब है? जॉब नंबर है 4, तो ये आपको आगे रखना है, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से रखना है। और अब देखिए लोअर रो में सबसे छोटा नंबर क्या है 1, इसका कौन सा जॉब है 6, ये आपको पीछे से रखना है, यानी कि राइट साइड से। ठीक है, तो देखिए इधर सबसे छोटा नंबर 2 था, उसका जॉब कौन सा है 4, तो वो हम लोग ने लेफ्ट साइड से रखा। टाइम फॉर थ्रेडिंग में सबसे छोटा नंबर 1 है, उसका जॉब है 6, तो वो हम लोग ने राइट साइड से रखा। ठीक है, तो अब 4 भी गया और 6 भी गया। अब 2 के बाद देखिए छोटा नंबर कौन सा है 3। ठीक है, तो इसका क्या जॉब नंबर है 1, तो ये आपको आगे से रखना है, यानी कि लेफ्ट साइड से। ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये भी गया। अब नीचे से कौन सा छोटा नंबर है देखिए 3। ठीक है, नीचे से छोटा नंबर 3 है, कौन सा जॉब है ये 5, ये आपको राइट साइड से रखेंगे। ठीक है, फिर ऊपर से छोटा नंबर कौन सा है इसके बाद 5, इसका जॉब क्या है 3, तो ये हम लोग यहां से रखेंगे आगे से, यानी कि लेफ्ट साइड से। अब बचा कौन सा? ऑटोमेटिकली एक ही बचा है 2, तो वो यहाँ पर आ जाएगा जहां पर खाली। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हमने कॉलम्स बनाए। जॉब जॉब हमें ये सीक्वेंस में रखना है, जो हमें सीक्वेंस मिला 4 1 3 2 5 और 6। टाइम फॉर टर्निंग, टाइम इन टाइम आउट, टाइम फॉर थ्रेडिंग, टाइम इन और टाइम आउट। ठीक है, जॉब ये जो सीक्वेंस मिला यही सीक्वेंस में हमने रखा हुआ। टाइम फॉर टर्निंग,
टाइमिंग कभी भी 0 से चालू करेंगे, टाइमिंग कभी भी 0 से चालू करेंगे, ठीक है। अब देखिए टाइम फॉर टर्निंग, पहले क्या है 4, टाइम फॉर टर्निंग 4 का कितना है 2, तो 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 2 हो जाएगा 2, अब यही 2 इधर आ जाएगा, फिर क्या देखिए 1, तो देखिए टाइम फॉर टर्निंग कितना है 3, 2 प्लस ये 2 प्लस 3 ये हो जाएगा 5, यही 5 यहाँ पर आ जाएगा, यही 5 यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड जॉब का टाइम फॉर टर्निंग, थर्ड जॉब का टाइम फॉर टर्निंग इज 5, 5 प्लस 5 इज 10, ये 10 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब कौन सा जॉब है सेकंड जॉब, सेकंड जॉब का टाइम फॉर टर्निंग इज 12, 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 इज 22, यही 22 इधर आ जाएगा। फिफ्थ जॉब का टाइम फॉर टर्निंग इज 9, तो 22 प्लस 9, 22 प्लस 9 इज 31, यही 31 यहाँ पर आ जाएगा, यही 31 यहाँ पर। सिक्स्थ जॉब का टाइम फॉर टर्निंग इज 11, तो 31 प्लस 11, 31 प्लस 11 हो जाएगा आपका 42, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम फॉर टर्निंग का टाइमिंग। टाइम फॉर थ्रेडिंग देखिए कैसे करेंगे। टाइम फॉर थ्रेडिंग में टाइमिंग यहाँ से चालू होगा, ये जो यहाँ पर था 2, ये यहाँ पर आ जाएगा 2। देखिए फोर्थ जॉब टाइम फॉर थ्रेडिंग, ये देखिए टाइम फॉर थ्रेडिंग फोर्थ जॉब का कितना है 6, तो 2 प्लस 6 हो जाएगा 8। अब यहाँ पर ये 8 आएगा, या तो ये वाला नंबर जो भी बड़ा है, ये 8 यहाँ पर आएगा, या तो ये वाला नंबर जो भी बड़ा है, ठीक है। तो ये तो 5 है, तो 8 बड़ा है, इसलिए यहाँ पर 8 लिखेंगे। फिर देखिए कौन सा जॉब है फर्स्ट जॉब में टाइम फॉर थ्रेडिंग, फर्स्ट जॉब में कितना है देखिए 8, तो 8 प्लस 8 16, ठीक है। यहाँ पर 16, या तो ये नंबर जो भी बड़ा है, यहाँ पर 16, या तो ये नंबर जो भी बड़ा है, तो 16 बड़ा है इसलिए 16 लिख देते। फिर थर्ड जॉब में टाइम फॉर थ्रेडिंग कितना देखिए 9, तो 16 प्लस 9 25, ठीक है। यहाँ पर 25, या तो ये नंबर जो भी बड़ा है, तो 25, या तो ये नंबर जो भी बड़ा है, तो 25 बड़ा है इसलिए 25। कौन सा जॉब है सेकेंड जॉब में देखिए टाइम फॉर थ्रेडिंग कितना है 10, तो 25 प्लस 10 35। फिर यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 35, या तो ये नंबर जो भी बड़ा है, नेचुरल 35 बड़ा है। जॉब कौन सा है फिफ्थ जॉब में टाइम फॉर थ्रेडिंग देखिए क्या 3, तो 35 प्लस 3 38। यहाँ पर 38, या तो ये नंबर जो भी बड़ा है 38, या तो ये नंबर जो भी बड़ा है, तो इस पर 42 बड़ा है, तो यहाँ पर 38, या तो ये नंबर जो भी बड़ा है, तो 42 बड़ा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 42। सिक्स्थ जॉब टाइम फॉर थ्रेडिंग 1, तो 42 प्लस 1 इज 43। तो देखिए टोटल elapsed टाइम, टोटल elapsed टाइम मतलब टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द जॉब्स, तो ये जो आपका फाइनल आंसर है 43। आइडल टाइम फॉर टर्निंग और आइडल टाइम फॉर थ्रेडिंग। आइडल टाइम मतलब
मशीन तो अवेलेबल है पर इट वाज नॉट पुट इनटू यूज। मशीन इज अवेलेबल बट इट इज नॉट पुट इनटू यूज। जब मशीन ऐसे ही व्यर्थ पड़ी है, खाली पड़ी है, तो आइडल टाइम कैसे निकालेंगे? तो ये जो टोटल है 43 माइनस, ये जो टोटल है 43 माइनस, माइनस क्या करना है? देखिए यहाँ का टोटल मारना है इधर का। थ्री प्लस 12 15, 15 प्लस 5 है 20, 20 प्लस 2 है 22, 22 प्लस 9 हो जाएगा आपका 31, 31 प्लस 11, 31 प्लस 11 हो जाएगा आपका 42। ठीक है, वैसे यहाँ का टोटल 8 प्लस 10 है 18, 18 प्लस 9 27, 27 प्लस 6 इज 33, 33 प्लस 3 इज 36, प्लस 1 इज 36। ठीक है, 15, 20, 22, 31, 42, 18, 27, 33, 36, 37। और आइडल टाइम, टोटल टाइम 43 माइनस ये टोटल टाइम फॉर टर्निंग का टोटल है 41, तो ये हो गया आपका आइडल टाइम। वैसे टाइम फॉर थ्रेडिंग का टोटल है 37, ये हो गया 6। तो ये आपका आइडल टाइम फॉर टर्निंग और आइडल टाइम फॉर थ्रेडिंग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सम वापस जॉब है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिपार्टमेंट ए बी। फाइंड द सीक्वेंस इन विच जॉब शुड बी प्रोसेस्ड। Also find the total elapsed time and idle time for both the department. देखिए तीन ही जॉब है, तो सीक्वेंस देखिए कैसे डिसाइड करना है। जो ये आपका अपर रो, ये आपका लोअर रो। अपर रो में छोटा नंबर कौन सा है? 5 है, तो वो यहां से डालेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, और लोअर रो में जो छोटा नंबर रहेगा वो राइट हैंड साइड से। तो अपर रो में छोटा नंबर कौन सा है? आपका 5 है। कौन सा जॉब है? ये थर्ड। ये थर्ड जॉब इधर आ जाएगा आगे। ठीक है, तो थर्ड जॉब गया। लोअर रो में छोटा नंबर कौन सा है? 3 है, तो वो राइट साइड से पीछे वाले साइड से आ जाएगा। कौन सा जॉब है? सेकेंड। सेकेंड जॉब, सेकेंड जॉब भी गया। बचा फर्स्ट ही है, ये आ जाएगा आपका बीच में। ठीक है, जो डिपार्टमेंट ए टाइम इन टाइम आउट, डिपार्टमेंट बी टाइम इन टाइम आउट। जॉब का यही सीक्वेंस रहेगा जो हमें मिला था, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड। ठीक है, चालू कैसे होगा? 0 से चालू होगा कभी भी, 0 से चालू होगा। डिपार्टमेंट ए, तो देखिए ना डिपार्टमेंट ए थर्ड जॉब, डिपार्टमेंट ए थर्ड जॉब कितना है? 5, 0 प्लस 5, 5, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट जॉब, डिपार्टमेंट ए फर्स्ट जॉब 8, तो 5 प्लस 8 13, ये 13 यहाँ पर आ जाएगा, ये 13 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ए सेकेंड जॉब, डिपार्टमेंट ए सेकेंड जॉब इज 6, 13 प्लस 6 इज 19। ठीक है, फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट बी टाइम इन विल बी, जो यहाँ का जो टाइम आउट है, डिपार्टमेंट ए का जो टाइम आउट है यहाँ का, ये टाइम हो जाएगा 5। अब डिपार्टमेंट बी थर्ड जॉब, ठीक है, डिपार्टमेंट बी थर्ड जॉब 5 प्लस 4 इज 9, 9। यहाँ पर 9 आएगा या तो ये नंबर जो भी बड़ा है, यहाँ पर 9 या तो ये नंबर जो भी बड़ा है, तो बड़ा कौन सा है? 13 है, तो यहाँ पर आपको 13 लिखना पड़ेगा। ठीक है, डिपार्टमेंट बी जॉब 1, डिपार्टमेंट बी जॉब 1 8, जॉब फर्स्ट डिपार्टमेंट बी
डिपार्टमेंट बी और आपका जॉब 1, देखिए डिपार्टमेंट बी जॉब 1 8, 13 प्लस 8, 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 हो जाएगा आपका 21। फिर यहाँ पर 21, या तो ये नंबर जो भी बड़ा है 21, या तो ये नंबर जो भी बड़ा है, तो 21 ही बड़ा है, तो 21 आ जाएगा। डिपार्टमेंट बी जॉब सेकंड, डिपार्टमेंट बी जॉब सेकंड 3, 21 प्लस 3 24, ठीक है। वो टोटल elapsed टाइम, यानी कि टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द जॉब्स 24, आइडल टाइम फॉर डिपार्टमेंट ए और आइडल टाइम फॉर डिपार्टमेंट बी। कैसे ढूंढेंगे? टोटल 24 है, 24 माइनस 24 माइनस यहाँ का आपको टोटल लेना है, 8 plus 6 is 14, 14 plus 5 is 19, 8 plus 3 is 11, 11 plus 4 is 15, so 24 minus 19 or 24 minus 15, 24 minus 19 is 5, 24 minus 15 is 9, ठीक है।